एलिजा को पुरानी किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी। उसकी दुकान एक शांत गली के कोने पर उन किताबों से भरी हुई थी। धूल लगी नॉवेल्स, भूली हुई मैप्स और फीके पोस्ट कार्ड्स दूर देशों की कहानियां सुनाते थे। एलिजा अपना पूरा दिन उनके पन्नों में खोकर बिताती। उसका दिल खुद एडवेंचर्स की चाहत रखता था। समुद्र से आने वाली नमकीन हवा उसकी यात्रा की इच्छा को और बढ़ा देती। एलिजा हमेशा से इसी छोटे से समुद्री शहर में रही थी। लहरों की आवाज उसकी जिंदगी का संगीत थी। वह लोकल मछुआरों को नाम से जानती थी। सूरज और समुद्र की वजह से उनके चेहरे सख्त हो गए थे। एलिजा उनके साथ दूर सेलिंग करने, क्षितिज का पीछा करने और नए तटों की खोज करने को तरसती थी। लेकिन अभी के लिए वह अपनी किताबों की दुकान की चार दीवारी में मौजूद कहानियों से ही खुश थी। एक तूफानी दोहरान, एक लंबा आदमी एलिजा की दुकान में घुसा। उसकी आंखें समुद्र के रंग की तरह गहरी और रहस्यमय थी। उसका नाम जैक था, एक सेलर जो अभी अभी हार्बर पर रुकी एक शिप से उतरा था। वह बुक्स ढूंढ रहा था। उसने कहा, समुद्र के बारे में बुक्स। एलिजा का दिल तेज धड़कने लगा। वह उसे घुमावदार रास्तों से होकर ले गई। अपनी पसंदीदा बुक्स दिखाते हुए उसकी उंगलियां उसके हाथ से छू गई। जैक की हंसी दूर गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी जब वह अपनी यात्राओं की कहानियां सुना रहा था। एलिजा सुनती रही, मंत्रमुग्ध सी। उसके अपने सपने उसके शब्दों के साथ उड़ान भर रहे थे। उन्होंने घंटों बातें करते हुए बिताए। उनके शब्द एक दूसरे पर लहरों की तरह टूट रहे थे जो किनारे पर टकरा रही थी। जैक ने उसे उन अजूबों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। विशाल आइसबर्ग्स, चमकते हुए कोरल रीफ्स और लाखों सितारों से जगमगाता आकाश। एलिजा ने एडवेंचर की अपनी लालसा के बारे में बात की, उन कहानियों के बारे में जो उसे बहुत पसंद थी और उन जगहों के बारे में जहां वह जाना चाहती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हार्बर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। जैक जाने के लिए खड़ा हो गया। उसने वादा किया कि वह लौट कर आएगा, उसे अपनी यात्राओं की और कहानियां सुनाएगा। एलिजा उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। जैक के आने की याद एलिजा की दुकान में बनी रही, नमक और समुद्र की एक मायावी खुशबू की तरह। वह उन किताबों को फिर से पढ़ती थी जिनकी उन्होंने चर्चा की थी। हर पन्ना उनके एडवेंचर के साझा जुनून की याद दिलाता था। एलिजा ने खुद को अपने काम में डुबो दिया, लेकिन उसके विचार हमेशा जैक की ओर चले जाते थे। सोचती रहती थी कि वह कब लौट कर आएगा। एलिजा को लहरों की लय में, गर्ल्स की चीखों में और अपने ग्राहकों के साथ साझा की गई कहानियों में सांत्वना मिली। वह जैक के वादे पर टिकी रही। उसका दिल हवा में उसका नाम पुकार रहा था। फिर एक दिन उसकी दुकान के दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, जैक। उसकी आंखें तूफान के बाद समुद्र की तरह नीली उसकी आंखों से मिली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह वापस आ गया था जैसा उसने वादा किया था। एलिजा उसके बाहों में जा गिरी। बीते साल पल भर में गायब हो गए। उस क्षण उसे पता था कि उसे अपना घर मिल गया है, कहीं नहीं बल्कि उस आदमी के गले मिलने पर जिसे वह प्यार करती थी। जैक ने अपना वादा रखा था और एलिजा का दिल जो कभी लालसा से भरा था उनके मिलन की खुशी से भर गया। समुद्र जो कभी उसकी चाहत का प्रतीक था, अब प्यार और एडवेंचर से भरे भविष्य के वादे का प्रतिनिधित्व करता था, उस सेलर के साथ जिसे उसने अपना दिल दे दिया था।